हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय पाठशाला विद एनम एंड दिस इज़ निकिता मान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन आर डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स एंड हाइट ऑफ प्लांट। सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हाइट ऑफ प्लांट। जो हर्बेरियम शीट होती है ना, उसके ऊपर हाइट ऑफ प्लांट लेबलिंग नहीं होता है, बाकी सब डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हर्बेरियम शीट होती है इट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम एक्सेट्रा। ये सब हर्बेरियम शीट के ऊपर जो लेबलिंग होती है वहाँ पे दिया होता है, एक्सेप्ट द हाइट ऑफ प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम 2016 एंड क्वेश्चन इज कि nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Right? So first option is the first word in biological name represent the genus name and the second is the species epithet. Right? This is correct according to nomenclature. ये universal rule के according ये point correct है. Second, the names are written in Latin and are italicized. Second is also correct. Third, when the written by hand the names are to be underlined. It is also correct. Fourth क्या है कि biological names can be written in any language. This is not correct. Right? So the correct option according to the question is option number D. Because जो biological names होते हैं according to universal rules of nomenclature, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और उनको अपन इटैलिक्स में लिखते हैं, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू उसमें हमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो अकॉर्डिंग टू करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2013 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो फर्स्ट इज हर्बेरियम हाउस इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। सो दिस इज करेक्ट। बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है कि म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स की फोटोग्राफ्स नहीं होती, बल्कि म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड plants and animals specimens for study and reference specimens are preserved in the containers in the preservative solutions. ठीक है, म्यूजियम के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है कंटेनर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि म्यूजियम के अंदर प्लांट और एनिमल की फोटोग्राफ्स लेके जाती है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2012 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा मोसिस। सो ऑप्शन क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने रिप्रोडक्शन में जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो फंगाई होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट। राइट? तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है IUCN, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो एकदम करेक्ट दी हुई है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि जो UNP, EP एंड IPCC है इनकी जो फुल फॉर्म है वो इनकरेक्ट दे रखी है। हम इनकी करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है UNEP का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड EPA का है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड IPCC का होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। ठीक है, 70% जितनी भी स्पीसीज रिकॉर्ड गई हैं वो एनिमल्स की हैं, और एनिमल्स में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस में देखी गई हैं, इंसेक्ट में देखी गई हैं। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ द टोटल। ठीक है, इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस में मिलती हैं, इंसेक्ट्स में मिलती हैं। राइट? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from 2011 कि which one of the following animals is correctly matched with its particular named taxonomic category। ठीक है, यहाँ पे आपने हो सकता है ज़्यादातर स्पीसीज कुछ पढ़ रखी हैं और कुछ नहीं पढ़ी हो। कटल फिश आपने नहीं पढ़ी है, बट ये मॉलस्का क्लास से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, कटल फिश, मॉलस्का इज नॉट अ क्लास, इट इज़ अ फाइलम। राइट?
ह्यूमंस, प्राइमेटा द फैमिली, प्राइमेटा फैमिली नहीं होती है. हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर. मस्का जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका. मस्का इज अ जीनस, इट इज़ नॉट अ ऑर्डर. टाइगर की बात करें, टिग्रिस द स्पीसीज. यस, टाइगर की जो स्पीसीज होती है वो टिग्रिस होती है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2011 की बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट. एक जियोग्राफिकल रीजन की बायोडाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन फर्स्ट है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन. नो. सेकंड है कि डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है एक जियोग्राफिकल रीजन की रिप्रेजेंट करती है डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन. राइट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में. कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म होती है वो पॉपुलराइज बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो टर्म बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो एडवर्ड विल्सन के द्वारा दी गई थी टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया. अंडरस्टैंड? राइट, नेक्स्ट. So friends, thank you so much.